हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाउंस प्रॉब्लम सीरीज चल रही थी अपनी, जिसमें अपन ने सबसे पहले मैकेनिक्स और फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के आईआईटी एडवांस के लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज किए थे। आज अपन मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में अपनी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है, जिसे आईआईटी एडवांस 2019 में पूछा गया है। तो देखिए प्रॉब्लम पे आते हैं। एक न्यूक्लियाई है पोटेशियम का K1940। इससे दो स्टेबल न्यूक्लियाई, एक कैल्शियम का है और एक ऑर्गन का है, वो दो प्रोड्यूस हो सकते हैं। कैल्शियम का जो न्यूक्लियाई है उसके लिए डीके कांस्टेंट है 4.5 इंटू 10⁻⁻10 पर ईयर, और ऑर्गन के लिए है यहां से 0.5 इंटू 10⁻10 पर ईयर। अपने को ये गिवन है कि ये जो दोनों स्टेबल न्यूक्लियाई है वो केवल और केवल पोटेशियम के न्यूक्लियाई से ही प्रोड्यूस हुए हैं। अपने को t इंटू 10⁻9 ईयर्स के बाद में इन दोनों स्टेबल न्यूक्लियाई के सम और जो रेडियो एक्टिव पोटेशियम है उसका जो रेशियो है वो अपने को गिवन है 99। तो यहां पे अपने को इस t की वैल्यू फाइंड करनी है और log 10 की वैल्यू अपने को यहां गिवन है 2.3। तो देखिए इस तरीके से कैल्शियम पोटेशियम 1940 का न्यूक्लियाई है, इससे दो स्टेबल न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो सकते हैं। एक तो है कैल्शियम का 2040 और एक है ऑर्गन का 1840। इसके लिए मैं यहां से लेमडा 1 मान लेता हूं डीके कांस्टेंट, इसके लिए लेमडा 2। तो इस प्रोसेस के लिए जो इक्विवेलेंट डीके कांस्टेंट होगा वो कितना होगा, लेमडा इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। तो लेमडा की वैल्यू अपने पास यहां से निकल के आ जाएगी। लेमडा 1 तो 0.5 इंटू 10⁻10 है और लेमडा 2 4.5 इंटू 10⁻10। तो दोनों को ऐड करने पे अपने पास में निकल के आ जाएगा 5 इंटू 10⁻10 पर ईयर। अब ये मान लेते हैं इनिशियल एन नोट क्या है, यहां पे इनिशियल वैल्यू, ये तो क्या है इनिशियल वैल्यू। एन यहां पे होता है अपने पास में रिमेनिंग वैल्यू, किसी भी सैंपल की रिमेनिंग वैल्यू। तो अपन एन नोट माइनस एन इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये यहां से जो डीके हुआ है तो जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, एन स्टेबल। अब जो बचा हुआ है रिमेनिंग है वो भी क्या है, रेडियो एक्टिव। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से एन आर भी लिख सकते हैं, एन की जगह इस एन को मैं क्या लिख सकता हूं, एन आर, यानी कि रेडियो एक्टिव। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं एन नोट, एन की जगह क्या रख लिया मैंने, एन आर, और ये यहां से बन जाएगा यहां से एन स्टेबल। अब मैं दोनों तरफ एन आर से डिवाइड कर देता हूं यहां से, तो ये तो बन जाएगा एन नोट अपॉन एन आर -1, और ये बन जाएगा एन स्टेबल, एस लिख लेता हूं इसको, ये एन रेडियो एक्टिव। अब स्टेबल है वो 2 है यहाँ पे, और रेडियो एक्टिव कौन सा है, यहाँ से पोटेशियम का। इन दोनों का रेशियो अपने को कितना गिवन है, 99, यानी ये वाली वैल्यू कितनी है, 99। तो यहां से एन नोट अपॉन एन आर, एन आर क्या है यहाँ पे एन, तो इसको अपन एन लिख सकते हैं यहां से, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 100। अब अपने को ये पता है कि एन इक्वल टू कितना होता है, एन नोट ई टू दी पावर माइनस के लेमडा टी। तो इस वैल्यू को मैं यहां पे पुटअप कर देता हूं, तो एन नोट अपॉन एन नोट ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी इक्वल टू 10 टू दी पावर 2 कर लेता हूं इसको मैं, ये इससे कैंसिल आउट, ये बन जाएगा ई टू दी पावर लेमडा टी इक्वल टू 10 टू दी पावर 2। दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं, लॉग लेने पे यहां से ई हट जाएगा तो ये लेमडा टी बन जाएगा, और ये लॉग बेस ई 10 टू दी पावर 2। तो यहां से इसको मैं ये लिख सकता हूं 2 log 10। तो लेमडा टी इसकी वैल्यू निकल के आ गई 2 log 10 की वैल्यू अपने को गिवन है 2.3, तो ये निकल के आ गया 4.6। तो यहां से t की वैल्यू अपने पास में निकल के आएगी 4.6 अपॉन लेमडा नीचे आ जाएगा, और लेमडा की वैल्यू कितनी है अपने पास में 5 इंटू 10 टू द पावर -10। तो यहां से t इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 अपॉन 5 कर लेता हूं मैं,
ये 10 टू द पावर ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, एक को यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो अपने पास में बच जाएगा 10 टू द पावर 9। इस टाइम को अपन यहाँ से टी डेज मान लेते हैं यहाँ से, तो टी डेज की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 9.2 इंटू 10 टू द पावर 9, और वहां से अपने पास में कितना है t इंटू 10 टू द पावर 9, तो इसका मीन्स t की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 9.2।